एक पालनपुर नाम का शहर था। इस शहर के आखिरी छोर पर, जहाँ बसें कम रुकती थीं और लोग जल्दी निकल जाते थे, वहीं एक पुराना सा ढेला था। उसी ढेले पर हर सुबह एक लड़का समोसे तलता दिखाई देता था। नाम था कल्लू। कल्लू की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में सपने बहुत बड़े थे। वो सपने जो अक्सर भूख से भरे पेट में भी जिंदा रहते हैं। वो सपने जो हर सुबह धुएं से भरी कड़ाही के ऊपर झुकते हुए भी टूटते नहीं। उसकी आंखों में कभी एक पक्की दुकान दिखती थी, जिसके आगे लिखा होता कल्लू के मशहूर समोसे। कभी वो खुद को साफ कपड़ों में मुस्कुराते ग्राहकों से बात करते हुए देखता, लेकिन हकीकत हर बार उसे उसी ढेले पर वापस ले आती, जहाँ न छत थी न दीवारें, बस मेहनत का सहारा था। कभी कोई ग्राहक ज्यादा पैसे देकर चला जाता तो कल्लू मन ही मन कहता, शायद भगवान ने आज मेरी मेहनत देख ली। और कभी पूरा दिन बिना बिक्री के निकल जाता तो वही आंखें आसमान की तरफ देखकर पूछती, कल जरूर बेहतर होगा ना। छोटी उम्र, बड़े सपने और उनसे भी बड़ी जिम्मेदारियां, यही था कल्लू का पूरा जीवन। कल्लू अपनी बीमार माँ के साथ रहता था। बेटा सुनो, ज्यादा मेहनत मत कर। मुझे पता है तुम मेहनती हो, तुम अपने सपनों को पाने के लिए दिन रात कोशिश करते हो, लेकिन याद रखो, सेहत सबसे बड़ी दौलत है। अगर तुम थक कर गिर गए तो सब कुछ खोने का डर है। थोड़ा आराम करो, खाना ठीक से खाओ और खुद का ध्यान रखना भी जरूरी है। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा खुश और स्वस्थ रहे। माँ, जब तक आपके हाथ में गरम समोसा है तब तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी मुस्कान मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। आपकी खुशी में ही मेरी दुनिया बसती है। कल्लू दिन रात मेहनत करता, माँ की दवाइयों के लिए, घर के खर्च के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि माँ कभी किसी चीज की कमी महसूस न करें। थकान उसकी आदत बन चुकी थी, लेकिन माँ की मुस्कान उसे हर सुबह नई ऊर्जा दे देती थी। उसके छोटे छोटे सपनों के पीछे छुपा था सिर्फ एक मकसद, माँ को हमेशा खुश देखना। कभी तपती धूप में कड़ाही का तेल उबल उठता था, तो कभी मूसलाधार बारिश में समोसे पानी से भीग जाते थे, क्योंकि उसका ढेला वक्त की मार से जर्जर हो चुका था। अरे कल्लू भाई, आज दुकान बंद क्यों नहीं की? इतनी भयंकर गर्मी में भी काम में जुटे हुए हो। लू चल रही है, सड़कें सूनी पड़ी हैं, फिर भी तुम पसीने में भीगते हुए दुकान संभाल रहे हो। कभी तो अपने बारे में भी सोचा करो, थोड़ा आराम कर लिया करो। सेहत भी कोई चीज होती है। भैया, पेट तो बंद नहीं होता, समोसे का ढेला ही मेरा घर है। यही तो रोज मेरी मदद करता है। अगर मैं ढेला बंद कर दूं तो माँ की दवाइयां और घर के खर्च कैसे पूरा होगा? इसलिए चाहे सूरज झुलसा दे या बारिश बरसाए, कल्लू और उसका समोसा कभी नहीं रुकते। धीरे धीरे लोग कल्लू की मेहनत, उसके ईमान और लगन को पहचानने लगे। जो कभी उसकी दुकान से यूं ही गुजर जाते थे, अब रुककर हालचाल पूछने लगे। उसकी सादगी और लगातार संघर्ष ने लोगों के दिल में उसके लिए इज्जत बना दी। और कल्लू अब सिर्फ एक दुकानदार नहीं, बल्कि भरोसे का नाम बनता जा रहा था। उसी सड़क पर कल्लू के छोटे ढेले से कुछ ही कदम दूर एक बड़ी और चमचमाती मिठाई की दुकान थी, जिसका नाम था मोहन हलवाई वाला। मेरी दुकान एसी वाली है, हर जगह रोशनी है, सुगंध फैल रही है, फिर भी लोग उस गरीब के ठेले पर क्यों जाते हैं? मैं समझ नहीं पा रहा। क्या उसकी मेहनत में कोई जादू है या लोग सिर्फ रहम दिखाना चाहते हैं? मोहन की आंखों में जलन और अहंकार साफ झलक रहा था। उसके लिए सब कुछ सिर्फ पैसे और शोहरत का मामला था, जबकि कल्लू की दुनिया में प्यार, संघर्ष और परिवार की खुशियां सबसे अहम थीं।
मोहन ने अपने बड़े स्टोर के कांच की खिड़की से देखा कि कुछ पुराने ग्राहक जो कभी उसकी दुकान से ही मिठाई और नमकीन खरीदते थे, अब धीरे धीरे कल्लू के छोटे ढेले की तरफ बढ़ रहे थे। वे मुस्कुराते हुए समोसे खरीद रहे थे और कल्लू भी अपने प्यारे अंदाज में उन्हें खुश कर रहा था। यह लड़का, यह गरीब सा लड़का सबको अपना बना रहा है। उसे सबक सिखाना पड़ेगा किसी भी कीमत पर। मोहन की आंखों में नफरत और ईर्ष्या का मिश्रण साफ दिख रहा था, जबकि कल्लू की मासूमियत और मेहनत उसकी आंखों में जैसे और चुभ रही थी। मोहन ने अपने अहंकार और ईर्ष्या का पूरा फायदा उठाने का फैसला किया। उसने अफवाह फैलानी शुरू कर दी। सुनो सुनो, जरा ध्यान से सुनना। मैं आप सभी को एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। वो जो कल्लू है ना, उसी की बात कर रहा हूँ। बाहर से तो बहुत सीधा साधा बनता है, बड़ी मीठी बातों में सबको फंसा लेता है, लेकिन अंदर की सच्चाई कुछ और ही है। खबर मिली है कि उसके समोसों में शुद्ध तेल नहीं बल्कि मिलावटी और सस्ता तेल इस्तेमाल होता है। सोचो जरा, रोज रोज वही समोसे खाते हो, भरोसा करके पैसे देते हो और बदले में सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे तेल से बने समोसे पेट खराब कर सकते हैं, बीमारियां बढ़ा सकते हैं और धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए भाइयों बहनों, आंख बंद के भरोसा मत करना, थोड़ा सावधान रहो, सोच समझ कर ही खाओ। स्वाद के चक्कर में अपनी सेहत को दांव पर मत लगाओ। आज मैं बता रहा हूँ ताकि कल किसी को पछताना न पड़े। सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। धीरे धीरे यह अफवाह सड़क पर फैल गई। कुछ लोग डर गए, कुछ ने सोचा कि शायद सच में कुछ गलत है। दूसरे ही दिन से कल्लू का ढेला अब पहले जैसा भीड़ भाड़ वाला नहीं रहा। लोग कम आने लगे और कल्लू की आंखों में थोड़ी चिंता झलकने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी हल्की मुस्कान थी, क्योंकि उसे पता था सच्चाई हमेशा सामने आती है। पूरे दिन कोई ग्राहक न आने पर शाम को उदास चेहरे के साथ घर पहुंचा। माँ, मैंने तो कभी गलत नहीं किया। मैंने हमेशा साफ और मेहनत करके ही सब कुछ किया है। फिर भी लोग अब ढेले पर कम आते हैं और वो अफवाहें मुझे बहुत दुख पहुंचाती हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। बेटा, जो लोग सच को समझते हैं वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से ही तुम्हारा ढेला फिर से चमकेगा। बस धैर्य रखो बेटा, सच की ताकत सबसे बड़ी होती है। एक रात भयानक बारिश हुई। बादल गड़गड़ाहट के साथ गरज रहे थे और तेज हवा ने जैसे पूरे शहर को हिला दिया हो। कल्लू का छोटा सा ढेला, जो रोज उसकी मेहनत और माँ की खुशियों का घर था, बारिश और तूफान के आगे टिक नहीं पाया। छत टूट गई और समोसे की खुशबू अब सिर्फ पानी और कीचड़ में घुल गई। कल्लू भीगते कपड़ों में ढेले के सामने बैठकर सिर झुकाए रो पड़ा। उसकी आंखों से आंसू और बारिश के पानी की धार एक साथ गिर रही थी। उसकी मासूमियत और मेहनत की सारी दुनिया अचानक उजड़ सी गई थी, लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद अभी भी बची थी कि माँ के लिए, अपने सपनों के लिए वह फिर से उठेगा। भगवान, क्या मेरी मेहनत की यही कीमत है? मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी झूठ नहीं बोला, सिर्फ मेहनत, ईमानदारी और माँ की खुशी के लिए ही तो ये सब किया। और अब सब कुछ एक रात में नष्ट हो गया। क्या मैं फिर से शुरुआत कर पाऊंगा? उसके दिल में अब भी एक छोटी सी लौ जल रही थी, एक उम्मीद कि कठिनाइयां चाहे जितनी भी बड़ी हों, मेहनत और सच्चाई की जीत हमेशा होती है। बेटा, भगवान सबसे ज्यादा परीक्षा उसी की लेते हैं जो वास्तव में मजबूत होता है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा धैर्य, यही तुम्हारी असली ताकत है। तू चाहे कितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो, याद रखो,
हर अंधेरा एक नए सवेरे की शुरुआत है। मैं जानती हूँ तू उठेगा और फिर से चमकेगा। कल्लू ने माँ की आंखों में देखा। वहाँ डर नहीं बल्कि विश्वास और प्यार था, और उसी विश्वास ने उसे धीरे धीरे हिम्मत दी कि हार मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगली सुबह जब धूप की हल्की किरणें सड़क पर गिर रही थीं, एक सरकारी अधिकारी निरीक्षण पर निकला। यहाँ खाने की दुकान कहाँ है? मुझे साफ सुथरे समोसे और खाने पीने की चीजों का निरीक्षण करना है। कल्लू थोड़ी शर्मिंदगी और संकोच के साथ आगे बढ़ा। साहब, मेरा ढेला टूट गया है, पर समोसे वे बिल्कुल साफ और ताजा हैं। मैंने एक भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वह अभी भी अपने टूटे ढेले की हालत देखकर परेशान था। अधिकारी ने कल्लू के चेहरे पर झलकती मासूमियत और मेहनत देखी। कुछ पल की नीरवता के बाद उसकी आंखों में तारीफ की चमक आई। अधिकारी ने कल्लू के समोसे में से एक उठाया, ध्यान से देखा और फिर धीरे धीरे एक कांटा लिया। समोसा गरम और ताजा था और खुशबू से ही भूख जाग उठी। इतना साफ और स्वादिष्ट समोसा मैंने कहीं नहीं खाया। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी सच में इस स्वाद में झलक रही है। यह दिखाता है कि बड़े ढाबे या महंगी दुकानें नहीं, बल्कि दिल से बनाई चीज ही सबसे खास होती है। कल्लू के चेहरे पर हंसी फैल गई। उसकी थकान और दुख उस एक तारीफ से जैसे उड़ गए। उसे महसूस हुआ कि मेहनत और सच्चाई कभी व्यर्थ नहीं जाती और लोग हमेशा सच की कदर करते हैं। कुछ ही दिनों में कल्लू की मेहनत और ईमानदारी का फल सामने आया। सरकारी अधिकारी ने उसकी कड़ी मेहनत और साफ सुथरे समोसे देखकर उसे लाइसेंस प्रदान किया, ताकि उसका ढेला अब कानूनी रूप से पूरी तरह मान्यता प्राप्त हो। और साथ ही उसे नई पक्की दुकान भी मिली, जिसमें वह अपने समोसे और अन्य व्यंजन और बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचा सके। कल्लू की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह अब सिर्फ माँ की मुस्कान के लिए ही नहीं, बल्कि अपने मेहनत और संघर्ष के सम्मान के लिए भी गर्व महसूस कर रहा था। छोटे ढेले से शुरू हुई उसकी कहानी अब शहर में एक प्रेरणादायक मिसाल बन चुकी थी। कुछ ही हफ्तों में मोहन हलवाई की चमचमाती दुकान अब पहले जैसी भीड़ नहीं देख रही थी। लोग अब वहां कम आते और उनकी नजरें अक्सर कल्लू की नई पक्की दुकान की तरफ जाती। कल्लू, मैंने तुम्हारे छोटे से ढेले को नीचा दिखाने की कोशिश की, अफवाहें फैलाई, तुम्हारी मेहनत पर सवाल उठाए, पर अब समझ आया कि मेरी घमंड और अहंकार की कोई कीमत नहीं है। मुझे माफ कर दो। कल्लू ने मोहन की आंखों में सच्चाई और पछतावे देखा। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मोहन भैया, माफ करने का काम बड़ा दिल ही कर सकता है। कोई बात नहीं, सब सीखने के लिए होता है। और उस दिन से कल्लू की मेहनत, ईमानदारी और माँ के प्यार की कहानी पूरे शहर में मिसाल बन गई। बेटा देखो, मेहनत और ईमानदारी का फल कैसा होता है। यही तो मैं हमेशा चाहती थी। माँ, ये सब आपके प्यार और आशीर्वाद की वजह से है। हर समोसा, हर मुस्कान इसी मेहनत का हिस्सा है। आज जहाँ कभी छोटा सा ढेला खड़ा था, अब वहाँ एक साफ सुथरी चमकती हुई दुकान है। दीवारें ताजा रंग से रंगी हुई हैं और कांच की खिड़कियों में हल्की रोशनी खिल रही है। दुकान के बड़े बड़े बोर्ड पर साफ शब्दों में लिखा है, कल्लू के मशहूर समोसे। और अब लोग सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं, बल्कि विश्वास और मेहनत की कहानी के लिए भी कल्लू की दुकान पर आते हैं। कल्लू का छोटा सा सपना अब पूरे शहर में अपनी खुशबू और स्वाद से पहचान बना चुका है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी कभी हारती नहीं। मेहनत छोटी जगह से शुरू होकर बड़ी मंजिल तक ले जाती है। घमंड इंसान को गिरा देता है,